हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 14th एंड 15th ऑफ अप्रैल के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। 14th है ये, 14th एंड 15th ऑफ अप्रैल के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 14th ऑफ अप्रैल को आता है बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। इसको बी आर अम्बेडकर जयंती भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 14th ऑफ अप्रैल 1891 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? एक दलित फैमिली से ये बिलोंग करते थे। जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। इसीलिए इन्होंने अपनी लाइफ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, सोशल इनइक्वालिटी लाने के लिए, सोशल इक्वालिटी आएगा, इनइक्वालिटी नहीं, सोशल इक्वालिटी लाने के लिए इन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। सोशली इक्वालिटी लाने के लिए और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। राइट। तो कब होती है? 14th ऑफ अप्रैल को होती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती, और यू कैन से बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। राइट। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो बुक है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर का नाम है सैम पित्रोदा। राइटर का नाम क्या है? सैम पित्रोदा। बुक का नाम क्या है? आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक के राइटर है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की बात करें तो इनको फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन। इसके साथ ही इनको फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। राइट। फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन एंड फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है, हु वन जापानीज F1 ग्रैंड प्री। जापानीज F1 ग्रैंड प्री ये किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ने। थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया F1 ग्रैंड प्री के बारे में। जो ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्री था वो किसने जीता था? कार्लोस सैंज ने। इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्री। राइट। और जापानीज F1 ग्रैंड प्री जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। राइट। नेक्स्ट है, सुविधा पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय। सुविधा पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अब ये सुविधा पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शंस आने वाली है तो इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है उसके लिए सुविधा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गॉट इट। नेक्स्ट है बूथ राब्ता। बूथ राब्ता एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है। ये जो बूथ राब्ता नाम की वेबसाइट है ये कौन सी स्टेट में लॉन्च करी गई है? तो ये लॉन्च हुई है पंजाब स्टेट के अंदर। वेबसाइट का नाम क्या है? बूथ राब्ता। राइट। तो ये बूथ राब्ता जो वेबसाइट है ये लोगों की अवेयरनेस के लिए ही है रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। ये भी इलेक्शन से रिलेटेड ही है। जो बूथ राब्ता वेबसाइट है ना, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ही है। जो इलेक्शंस आने वाली है उससे रिलेटेड ये वेबसाइट है। पंजाब स्टेट में ये लॉन्च करी गई है। राइट। नेक्स्ट है, विच महारत्ना कंपनी विंस 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड इन अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सी महारत्ना कंपनी को ये विश्वकर्मा अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो कंपनी का नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है तो कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इन्होंने एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बनाया है जो कि ब्रौनी एंड गुवाहाटी को कनेक्ट करता है। राइट। ब्रौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए इनको ये अवार्ड
दिया गया है। और ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है इसकी लेंथ कितनी है, 718 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है। कौन कौन सी स्टेट्स में से जो है पास करती है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम, राइट। इन तीनों स्टेट्स को ये कनेक्ट करती है। ये जो पाइपलाइन है गैस पाइपलाइन है, तो ये पहली पाइपलाइन है, पहली नेचुरल गैस ग्रिड है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट कर रही है, राइट। फर्स्ट टाइम ये एक नेशनल जो है गैस ग्रिड बनी है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट कर रही है, राइट। नेक्स्ट है सागर कवच 2024 एक्सरसाइज। सागर कवच 2024 जो एक्सरसाइज है ये क्या है, ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। तो रिसेंटली ये करवाई गई है, 1 अप्रैल को वैसे हुई थी। ये जो एक्सरसाइज हुई थी ये 1 अप्रैल को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, लक्षद्वीप में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, लक्षद्वीप में हुई थी। ये जो एक्सरसाइज है ये बाय एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब साल में 2 बार होती है, राइट, 2 टाइम्स होती है। तो ये फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल को करवाई गई थी, 2 अप्रैल को हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी, लक्षद्वीप में हुई थी, राइट। नेक्स्ट है पीटर पेल्ग्रिनी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। पीटर पेल्ग्रिनी ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये बने हैं स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट। और ये जो पीटर पेल्ग्रिनी है ये कौन से हैं, ये प्रो रशियन है, ये प्रो रशियन है, प्रो रशियन प्रेसिडेंट है। कहाँ के हैं, स्लोवाकिया के हैं। स्लोवाकिया की एक बार लोकेशन देख लेते हैं, यूरोपियन कंट्री है स्लोवाकिया। कैपिटल का नाम क्या है, ब्रेतिस्लावा, कैपिटल का नाम है ब्रेतिस्लावा स्लोवाकिया की। तो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है स्लोवाकिया, तो टोटल 4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कितनी कंट्रीज है, 4 कंट्रीज। कौन कौन सी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, यूक्रेन एंड हंगरी। 4 नहीं 5 है, सॉरी 5 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, यूक्रेन एंड हंगरी, राइट। 5 कंट्रीज है जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। कैपिटल का नाम क्या है, ब्रेटिस्लावा, राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट्स हाई कोर्ट डिक्लेयर दैट कन्यादान इज नॉट एसेंशियल फॉर हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, कौन सी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने ये बोला है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसके अकॉर्डिंग जो कन्यादान है वो इसेंशियल नहीं है। रीजन बीइंग कि रिसेंटली वहां पे एक केस आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिसमें ये बात हुई थी कि अब जो लड़के वाले थे वो ये बात बोल रहे थे कि लड़की वालों ने कन्यादान नहीं किया इसीलिए हम इस मैरिज को मानते नहीं है। तो ये मैरिज जो है वो लीगल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कन्यादान हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए हाई कोर्ट में केस पहुंचा तो उन्होंने ये अपना जो है डिसीजन दिया। उन्होंने यह बोला कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर के टोटल कितनी कम्युनिटीज आती है, 4 कम्युनिटीज आती है। कौन कौन सी, एक तो हिंदूज ही आ जाएंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, दूसरा जो सिख कम्युनिटी है वो भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर ही आते हैं, जैन्स हो गए और बुद्धिस्ट हो गए, राइट। तो ये सारे आते हैं, ये चारों कम्युनिटीज आती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। तो इन्होंने क्या बोला है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जो फेरे होते हैं, 7 फेरे हो गए, हिंदू जो हिंदू रिलीजन है उसमें 7 फेरे होते हैं, सिखिज्म में 4 फेरे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर फेरे हो चुके हैं तो वो जो मैरिज है उसको माना जाएगा, कन्यादान इसमें एसेंशियल नहीं है। अगर कन्यादान होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता तब भी वो मैरिज मानी जाएगी अगर आपके फेरे हो चुके हैं तो, राइट। नेक्स्ट है हु विंस द वोलेरो टेक्सास ओपन। वोलेरो टेक्सास ओपन किसने जीता है, तो ये जीता है अक्षय भाटिया ने। अक्षय भाटिया कौन है, ये एक इंडो अमेरिकन गोल्फर है, इंडो अमेरिकन गोल्फर है जिनको मिला है वोलेरो टेक्सास ओपन, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज इंडिया सेकंड ग्लोबल पोर्ट सिचुएटेड।
ग्लोबल पोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो ग्लोबल पोर्ट कहाँ पे बना है? इंडिया का सेकंड, अभी रिसेंटली ही ये जो ग्लोबल पोर्ट है ये शुरू हुआ है। तो कहाँ पे है ये? म्यांमार में है। म्यांमार में कहाँ पे? सितवे। म्यांमार में कहाँ पे? सितवे में है सेकंड ग्लोबल पोर्ट। तो अब बात आती है फर्स्ट ग्लोबल पोर्ट की। फर्स्ट ग्लोबल पोर्ट कहाँ पे है? फर्स्ट ग्लोबल पोर्ट है ईरान में। ईरान में शाबाहार पोर्ट है। ईरान में शाबाहार पोर्ट जो है वो है इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल पोर्ट। सेकंड आ जाता है म्यांमार में सितवे पोर्ट। अब सितवे पोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं मैप पे। तो सितवे पोर्ट म्यांमार में आता है, यहाँ पे रखीन प्रोविंस के अंदर आता है। म्यांमार के रखीन प्रोविंस में आता है सितवे पोर्ट, राइट। बे ऑफ बंगाल के थ्रू ये कनेक्ट होगा इंडिया से, राइट। इंडिया में यहाँ पे ये जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से ये यहाँ पे आ जाता है सितवे तक का। टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? 539 किलोमीटर का। इंडिया से लेकर सितवे तक का टोटल डिस्टेंस है 539 किलोमीटर का। अब यहाँ पे देखो ये सितवे पोर्ट आ गया। सितवे पोर्ट से आगे ये जाती है रिवर कलंदन। रिवर कलंदन है 158 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है हाईवे, राइट। यहाँ से हाईवे पे जाकर ये इंडिया को, ये जो वेस्ट बंगाल है इसको कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। तो यहाँ पे आ जाता है मिजोरम, राइट। तो 129 किलोमीटर का यहाँ पे हाईवे है, 158 किलोमीटर ये जो है वाटरवे है। तो ये डिस्टेंस जो है कवर करने के बाद ये कहाँ पे पहुंच जाते हैं हम? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये वेस्ट बंगाल को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्ट करेगा। ये जो सितवे पोर्ट है ये इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ वेस्ट बंगाल से जाते हैं ऊपर से, यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है यहाँ से होकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुँचते तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ जाता है और वो लैंड डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये वाटरवेज का आ जाता है सारा का सारा। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला एरिया आ गया, उसके आगे ये रिवर का एरिया आ गया। तो जो लैंड एरिया है वो यहाँ पे कितना आता है? 129 किलोमीटर का, राइट। तो चिकन नेक कॉरिडोर से जाने की जो है हम जाते हैं तो वहाँ का एक ऑल्टरनेट है जो कि सितवे पोर्ट के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सितवे पोर्ट है इस पे पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो किसका रहेगा? इंडिया का रहेगा, राइट। लेकिन जो शाबाहार पोर्ट है उस पे पूरा का पूरा इंडिया का कंट्रोल नहीं है, लेकिन सितवे पोर्ट पे जो पूरा कंट्रोल है वो किसका होगा? इंडिया का होगा, राइट। नेक्स्ट है, which company collaborate with Tata Advanced System to launch TSAT-1A? TSAT-1A इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम जो है, जो टाटा है, तो उन्होंने ये लॉन्च किया है किसकी कोलैबोरेशन के साथ? यूएस की कंपनी है सैटेलॉजिक कंपनी। सैटेलॉजिक कंपनी यूएस की है, उसके साथ कोलैबोरेट करके TSAT-1A सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। अब इंडिया का ये पहला प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया है। तो ये जो सैटेलाइट है ये क्या है? सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब कि ये हाई रेजोल्यूशन का अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। मतलब अर्थ की हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स जो है ये प्रोवाइड करेगा, राइट। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, बाय स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर से। लेकिन इसको असेंबल कहाँ पे किया गया है? इंडिया में ही असेंबल किया गया है, कर्नाटका में। लॉन्च कहाँ से किया गया है? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, राइट। नेक्स्ट है ब्रिटिश नेशनल रुस कुक। ब्रिटिश नेशनल रुस कुक ये पहले पर्सन बन गए हैं जिन्होंने पूरे के पूरे अफ्रीका को कवर किया है, राइट, टू रन द इंटायर लेंथ ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, कुछ इस तरह का कॉन्टिनेंट है ये। तो अफ्रीका को यहाँ से शुरू होकर ये पूरा का पूरा यहाँ से इन्होंने अफ्रीका को कवर किया है, राइट। तो ये पहले पर्सन बन चुके हैं रुस कुक जिन्होंने पूरे के पूरे अफ्रीका की इंटायर लेंथ को कवर किया है, राइट। तो ये जो रुस कुक है ये ब्रिटिश नेशनल है, राइट। तो अफ्रीका को इन्होंने इंटायर लेंथ जो अफ्रीका की है उसको कवर किया है रन करके, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।